जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से लिखा गया है। भाग्य यदि पहले से ही लिखा गया है तो कर्म का क्या फायदा। आज इस कहानी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बड़ा कौन है, कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी पता चलेगा कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। नमस्कार, मैं आशीष पाठक, वॉइस ऑफ श्री आशीष चैनल से। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी की तरफ पढ़ते हैं। बात शुरू होती है, एक चाय वाला होता है, चंदू चाय वाला। उसका नाम है चंदू चाय वाला। वह बहुत ही बातूनी था। चाय की दुकान लगाता था लेकिन बहुत ही बातूनी था। जो कोई आता था उससे खूब बात करता था, लेकिन हाँ, बुद्धिमान था। हर क्षेत्र में वो ज्ञान रखता था। पढ़ाई करता था थोड़ा, जब भी होता था तो नॉलेज ग्रहण करता था। चाहे राजनीति की विषय हो, चाहे फिल्मी की बात हो, चाहे ज्ञान की बातें हो, चाहे अध्यात्म की बातें हों, हर चीज़ पर वो डिस्कस करता था और लोगों को अच्छा भी लगता था। जिसको कुछ डिस्कस करने का मन करता था, कुछ करने का मन करता था, वह उसके पास जाता था। और रेगुलर ग्राहक तो होते ही थे जो उससे हमेशा बातचीत करते थे। उसी ग्राहक में से एक आदमी उसको बोला, चंदू ये बताओ कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। लोग कहते हैं भाग्य पहले से लिखा है तो कर्म करने से क्या फायदा। तो तुम आज बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है। कहा साहब, चंदू ने बोला, साहब जो मुझे नॉलेज है वह मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहा हाँ सुनूंगा। कहा अच्छा ये बताइए, आप जब अपने सोने को, गोल्ड को किसी बैंक में लॉकर में रखने के लिए जाते हैं, जिस लॉकर में रखते हैं उसकी कितनी चाबी होती है। कहा 2 चाबी होती है। हाँ 2 चाबी होती है। एक चाबी आपके पास होती है और एक चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है। जब भी कभी आपको उस लॉकर से उस गोल्ड को लेना होता है तो क्या आप अपनी चाबी लगा करके वो गोल्ड निकाल सकते हैं? कहा नहीं, उसमें बैंक मैनेजर भी अपनी चाबी लगाएगा। हाँ, बैंक मैनेजर भी अपनी चाबी लगाएगा, तभी वो लॉकर खुलेगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए लेकिन वो लॉकर आपके प्रयास से नहीं खुलेगा। कहा हाँ वो तो है। कहा देखिए सर, यही बात अब यहां समझ में आएगा कर्म और भाग्य। जो चाबी आपके पास है वह कर्म की चाबी है। आपको लगातार कर्म करते रहना है। जिस प्रकार लॉकर में आप अपनी चाबी लगाएंगे लेकिन नहीं खुलेगा। जब मैनेजर लगाएगा तो खुल जाएगा। तो आपको लगातार प्रयास करते रहना है। भाग्य कब आपका साथ देगा आपको नहीं मालूम है, लेकिन जब आप कर्म करेंगे ही नहीं तो भाग्य साथ देगा कहां से। यदि आप उस चाबी को लगातार लगाते रहेंगे लॉकर में, पता नहीं कब मैनेजर लगाया चाबी और खुल गया। उसी प्रकार से कर्म आप करते रहिए, भाग्य आपका कब साथ देगा। जिस प्रकार कर्म की चाबी आपके पास है, भाग्य की चाबी मैनेजर के पास है। मैनेजर या भगवान कब अपनी चाबी लगाएंगे आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको कर्म करते रहना है। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है आप बैठे हो, भगवान आपका भाग्य बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन आप कर्म ही नहीं कर रहे हो। जिस प्रकार मैनेजर अपनी चाबी, मैनेजर मतलब भगवान, भाग्य अपनी चाबी लगा रहा है, लेकिन आप उस लॉकर के लिए चाबी लगा ही नहीं रहे हो तो खुलेगा ही नहीं। इसलिए आपको कर्म करते रहना है। भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करोगे। बात तो सही कहे आप। कर्म इसलिए बोला जाता है, कर्म अपनी जगह, भाग्य अपनी जगह है। आपको लगातार कर्म करते रहना है। भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप कर्म करोगे। मेरे ख्याल से साहब आपको समझ में आ गया होगा कर्म बड़ा की बात। जरूर। थैंक यू चंदू, थैंक यू, मुझे समझ में आ गया।
धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों को भी मालूम हो गया होगा, कर्म बड़ा की भाग्य। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना है। भाग्य जरूर साथ देगा। यदि हम कर्म करेंगे तभी भाग्य साथ देगा। धन्यवाद।